नमस्कार दोस्तों। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंडिया यानी ईडी ने वजीरेक्स जो कि एक भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है और उसके डायरेक्टर्स निशल शेट्टी और समीर मात्रे को शो कॉज नोटिस भेजा है। 2700 करोड़ रुपए का एलिगेशन लगा है, फ्रॉड का एलिगेशन लगा है अंडर फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत ये शो कॉज नोटिस भेजा गया है। इसका मतलब साफ है कि कुछ क्रिप्टो करेंसीज भारत से दूसरे देशों में भेजी गई है और वापस दूसरे देश से भारत में आई है और इसका कहीं कुछ रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो ये जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं ये कुछ इस तरीके से हुए हैं। केमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड एक एक्सचेंज है बाइनेंस। जैसे वजीरेक्स भारत में रजिस्टर्ड है वैसे ही बाइनेंस एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो रजिस्टर्ड है केमन आइलैंड्स में। अब ये केमन आइलैंड्स में क्यों रजिस्टर्ड है इसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि वहां के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं, क्योंकि छोटा देश है। इसीलिए बाइनेंस के जो डायरेक्टर्स है, फाउंडर्स है, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम केमन आइलैंड्स में जा करके इस कंपनी को रजिस्टर करें सो दैट हमें किसी भी लीगल झंझट से का सामना ना करना पड़े और एक स्मूथ सेल हो जाए हमारे लिए। तो ईडी के हिसाब से एक चाइनीज नेशनल ने यानी एक चाइनीज सिटीजन ने 57 करोड़ रुपीस कन्वर्ट किए क्रिप्टो करेंसी में, और जो जिस क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किए उसका नाम है टेथर। तो 57 करोड़ इंडियन रुपीस को कन्वर्ट किया टेथर में, और इस टेथर को फिर उन्होंने भेजा बाइनेंस के थ्रू किसी दूसरे अकाउंट में, जो कि जैसे मैंने कहा केमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका यूजर कहीं पे भी रह सकता है दुनिया में। तो ये 57 करोड़ का टेथर जो है वो कन्वर्ट किया गया और भेजा गया बाइनेंस के ऊपर में। और ये जो इन्वेस्टिगेशन का पीरियड है इसके दौरान बाइनेंस से वजीरेक्स में कुछ 800 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी आई है। मतलब बाइनेंस से वजीरेक्स में आई है और इसी दौरान वजीरेक्स से कुछ 1400 करोड़ की क्रिप्टो करेंसीज ट्रांसफर की गई है बाइनेंस में। तो ये जो बीच का गैप है 800 और 1400 करोड़ के बीच का, इसका कहीं कोई लेखा जोखा तो ऑब्वियसली है नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें ब्लॉकचेन के ऊपर में होती है और अभी फिलहाल ब्लॉकचेन के ऊपर तो एक्सेस है ही नहीं, मतलब किसी का रह भी नहीं सकता। और वैसे भी क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है तो ईडी या फिर भारतीय सरकार का एक्सेस इसके ऊपर नहीं है। तो ईडी का यही मानना है कि ये जो भी ये डिफरेंस दिख रहा है इसके ऊपर क्वेश्चनिंग करेंगे वो निशल शेट्टी और समीर मात्रे, जो डायरेक्टर्स और फाउंडर्स है वजीरेक्स के। तो फेमा के हिसाब से वजीरेक्स जो है उन्होंने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी AML और कॉम्बैटिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म यानी CFT के प्रिकॉशन नॉर्म्स और जो फेमा के गाइडलाइंस है उसको उन्होंने एडहेयर करना चाहिए, और जो भी ट्रांजैक्शंस उनके ऊपर हो रहे हैं उसका रिकॉर्ड उन्होंने रखना चाहिए, जो कि वो नहीं रख रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो बाकी सारी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को भी देखनी पड़ेगी और उनको ये सब चीज़ें अपने इसमें अकोमोडेट करना पड़ेगा सो दैट फ्यूचर में ऐसा कुछ होना। साथ ही में RBI ने बहुत रिसेंटली सारे बैंक्स जो है उनको KYCs, AML, CFT और बाकी मनी लॉन्ड्रिंग के जो एक्ट्स है यानी PMLA उसके अंतर्गत सारी इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए कहा है, और वो बैंक्स की तरफ से हो भी रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं May 31 को क्लैरिफिकेशन किया RBI ने कि सारे जो प्रोविजंस है लॉ के अंतर्गत में उसको एक्सरसाइज करना चाहिए बैंक्स ने। तो निशल शेट्टी का शो कॉज देना यानी ये एक काफ़ी सीरियस बात है क्रिप्टो करेंसीज में। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि क्रिप्टो करेंसीज को अकेले ही दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज जो है ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड करेंसी है और ब्लॉकचेन के ऊपर में बेस्ड है। हालांकि अभी यहाँ पर रेगुलेशंस नहीं है इंडिया में, लेकिन वो लीगल है। लेकिन ऐसे जो स्कैम्स हो रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज या बिटकॉइन की वजह से हो रही है, ये कहना कुछ हद तक गलत है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन तो अभी आई है कुछ 1-2-5 साल पहले, लेकिन उसके पहले भी ईडी था, और ईडी इसलिए था क्योंकि उसके पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग और मनी रिलेटेड स्कैम्स हो रहे थे भारत में। तो सिर्फ ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन की वजह से ये सब चीज़ें हो रही है और सिर्फ उसी की वजह से टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो रही है, ये कहना गलत है। टेररिज्म भी पहले हो रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग भी पहले हो रहा था,
स्कैम्स भी पहले हो रहा था, सारी चीज़ें जो है, करप्शन भी पहले हो रहा था, सब चीज़ें पहले से ही होते हुई आ रही है। तो फिएट करेंसी हो, क्रिप्टो करेंसी हो, इंडियन डॉलर्स का सिस्टम हो, रुपीज़ का सिस्टम हो, कुछ भी हो, लेकिन स्कैम्स और करप्शन और जो ये टेररिज्म है, इसका किसी क्रिप्टो करेंसी या किसी टेक्नोलॉजी से लेना देना खास तरीके से नहीं है। और अगर रेगुलेशंस आते हैं भारत में, जैसे कि आरबीआई ने कल ही, मतलब सेबी ने कल ही एक डिक्लेरेशन किया कि वो क्रिप्टो करेंसीज को किस एसेट क्लास में डालने वाले हैं, वो जल्द ही डिक्लेयर करेंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें अगर आएगी तो ऑब्वियसली इसके ऊपर थोड़ा वॉच आएगा, और रेगुलेशंस आने के बाद में चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज होंगी। तो दिस इज़ अ रियली सैड न्यूज़ कि इस प्रकार का कुछ हुआ है, और कोई चाइनीज़ बेटिंग इलीगल ऐप्स की वजह से यहाँ पर इंडिया में कुछ ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए था, बट we only don't have to blame cryptocurrencies, but we have to look how to make it a better world in the world of the in the monetary world and the currency world. If you found this information valuable, please like, share, subscribe and also enable the bell icon. और बहुत बहुत धन्यवाद आखिर तक देखने के लिए। I'll be seeing you soon. Thank you.